और आज मैं जा रही हूँ ट्रिप पे आउट ऑफ तबिलिसी विद माय रूममेट्स और उनके फ्रेंड्स। सो गाइस, लागो देखिए हमारा मेन डेस्टिनेशन था, लेकिन उससे पहले हम एक छोटे से ब्यूटीफुल सिटी सिग्नागी से गुजरे, जिसे सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। ये सिटी जॉर्जिया के ईस्टर्न साइड में है और यहाँ का पूरा वाइब बिल्कुल रोमांटिक यूरोपियन टाउन्स जैसा। ऑनेस्टली इतना प्रिटी था कि दिल कर रहा था यहाँ रुके, एक्सप्लोर करे, थोड़ा स्ट्रीट वॉक करे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम घर से थोड़ा लेट निकले थे और ट्रैक के लिए लेट हो जाते। सो बस हमने यहाँ से पास थ्रू किया, बट इवन फ्रॉम द कार व्यू इतना मेस्मराइजिंग था कि हम रुक रुक के वीडियोज़ ले रहे थे। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब आप पास थ्रू करते हो अपनी कार से ड्राइव करते हुए, तो जो कलरफुल बालकनीज़ है वो इतनी ज़्यादा प्रिटी है। बट क्या कर सकते हैं, हमने डिसाइड किया कि यहाँ एक अलग से ट्रिप ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये सिटी स्लो ट्रैवल के लिए परफेक्ट है। बट फॉर नाउ हमने थोड़ा क्लिप शूट किया, थोड़ा एन्जॉय किया और फिर डायरेक्टली मूव कर गए अपने ट्रैक पॉइंट की तरफ, क्योंकि एडवेंचर हमारा वेट कर रहा था। बट बिलीव मी गाइस, सिग्नागी इज़ डेफिनेटली गोइंग ऑन माई मस्ट विजिट अगेन लिस्ट। तिबलिसी से यहाँ तक का ड्राइव ही इतना प्रिटी था कि लग रहा था बस ये रोड ट्रिप ही एक एक्सपीरियंस है। हर तरफ ग्रीन हिल्स, विंडिंग रोड्स और कभी कभी छोटे छोटे विलेजेस का व्यू। एंड फाइनली हम लागो देखी पहुंच गए थे बाय दिस टाइम। और जब वहां पहुंचे तो हमने सबसे पहले जो था वो कार को ट्रैक एंट्रेंस के बाहर पार्क किया, एंड देन हमने शुरू किया हमारा वॉक टूवर्ड्स नीनोशकीवी वाटरफॉल। यार ऑनेस्टली जहाँ से ट्रैक स्टार्ट हुआ ना, वहीं से पूरा वाइब चेंज हो गया। इतना क्वाइट, इतना पीसफुल, बस नेचर का साउंड, फ्लोइंग रिवर, हसलिंग ट्रीज, थोड़ी थोड़ी बर्ड साउंड्स, मतलब टोटल काम वाइब्स। ट्रेल काफ़ी वेल मार्क्ड था, ट्रीज और स्टोन्स पे पेंट का मार्क बना हुआ था, तो बस हम उन्हीं मार्क्स को फॉलो करते हुए ऊपर चढ़ते गए। और फिर थोड़ा ड्रामा शुरू हुआ। रास्ते में हमको एक सांप, जो कि स्नेक, वो दिखा, एंड हम सब रुक गए, बस चुपचाप देखते रहे। वो भी अपनी स्पीड से आराम से निकल रहा था। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स के वेट के बाद फाइनली वो वहाँ से गया, एंड फिर हमने अपना वॉक कंटिन्यू किया। और फिर डेस्टिनी ने एक और सरप्राइज़ दे दिया, एक और स्नेक। मैं तो अपनी स्पीड में आगे निकल ही गई थी, सीधा माउंटेन गोड मोड ऑन, क्योंकि मुझे इस टाइप की चीज़ों से बचना था। लेकिन पीछे से मेरे फ्रेंड्स चिल्ला के बोलने लगे, वेट वी आर स्टिल लेफ्ट बिहाइंड। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तो उनको पीछे ही छोड़ के आगे निकल गई थी। एंड देन वी स्टॉप्ड बाय फॉर सम टाइम एंड हैड द सैंडविचेस, जो कि हम घर से ही प्रिपेयर करके लाए थे।
Let's go. I have stopped feeling any tiredness now, but I'm too energetic right now. After how many hours? 1 hour of trekking. A few moments later. I'm dead. सब कुछ इतना ड्रीमी लग रहा था कि मैं सोच रही थी ये ट्रैक शायद मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रिप बन जाएगा। और इमेजिन करो, ये मेरा पहला ट्रैक एवर था। मैं तो हमेशा सोचती थी कि ट्रैकिंग मेरी चीज़ है ही नहीं, लेकिन यहाँ आके लग रहा था व्हाई डिडंट आई डू दिस अर्लियर। बस इसी तरह हम चलते चलते और भी नेचर के ब्यूटीफुल स्पॉट्स देखते गए और हर कदम पे लग रहा था कि ये ट्रिप तो यादगार बनने वाला है। 3 hours later. We just realized that we are halfway here after walking for hours. We thought, oh, finally we are done. And we just reached halfway. We are not gonna climb 3 more kilometers. We are done. We'll see something here and we'll go back. सैंडविचेस खाने के बाद हम काफ़ी देर तक वॉक कर चुके थे, लेकिन ऑनेस्टली उस ड्यूरेशन के हमारे पास ज़्यादा क्लिप्स ही नहीं है। बस हम चलते ही जा रहे थे एंजॉय करते हुए। मतलब ऑफ कोर्स थकान भी लग रही थी एट द सेम पॉइंट, बट हमारा एंजॉय करने का भी अलग ही लेवल हो रखा था उस वक्त। बट एक पॉइंट पे हम रीच करने के बाद हमें लगा कि अब हमसे शायद नहीं हो पाएगा, वापस चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ट्रैक था और हमने सीधा 16 किलोमीटर्स अपहिल चूज़ कर लिया था और इतना ज़्यादा वॉक अब शायद नहीं हो पाएगा। ये सोच के हमने एक ब्रेक लिया और पराठे निकाले, नेचर के बीच बैठ के बस चिल कर ही रहे थे कि फिर हमें कुछ लोकल टूरिस्ट मिले और उन्होंने कहा कि वी शुड कंटिन्यू आवर वॉक बिकॉज इट इज़ वर्थ वॉचिंग। We had our lunch and we were planning to go back. Actually हम बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे, but we met some tourists and they told that we should continue our trek. So we are now continuing our trek. और हाँ, थोड़ा चलने के बाद फाइनली वो बोर्ड दिख गया, वही बोर्ड जहाँ से लास्ट टाइम हम वापस मुड़ गए थे। इस बार बस एक ही सोच थी, इस टर्न के बाद हम रुकने वाले नहीं। और फिर एक और बोर्ड मिला जिस पे लिखा था 40 मिनट्स मोर, पर ऑनेस्टली उतना टाइम बिल्कुल नहीं लगा। और इस पॉइंट से हमें दूर से पानी की झलक सी मिल चुकी थी, बस तभी लगा ऑलमोस्ट देयर। दिल का एक्साइटमेंट इतना बढ़ गया कि पेस अपने आप ही तेज़ हो गया। एंड हियर कम्स द लास्ट बोर्ड। वो लास्ट बोर्ड, लास्ट टर्न जस्ट बिफोर द वाटरफॉल और वो व्यू, मुझे आज तक ये सब याद है। आई मीन ये जो वीडियो की एडिटिंग है, मैं आफ्टर 3 months ऑफ द ट्रैक कर रही हूँ। मेरे ड्राफ्ट्स में वीडियो तब से था, बट आज भी एडिटिंग के वक्त मुझे ये सारी चीज़ें याद है। वो हर एक चीज़ इस ट्रैक की इतनी ज़्यादा स्पेशल है, इतनी ज़्यादा मेरी मेमोरीज़ में डीपली है, एंड इट विल ऑलवेज रिमेन देयर। और फिर थोड़ा और चलने के बाद हम फाइनली पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे।
नीनोशकीवी वाटरफॉल। गाइस जैसे ही पहला ग्लिम्स मिला ना, लिटरली गूज बम्स आ गए। मुझे नहीं लगता कैमरा कभी वो व्यू कैप्चर कर पाएगा जो आँखों ने देखा था। और क्योंकि मैं 5 to 7 मिनट्स पहले पहुंच गई थी बाकी सबसे, सो इट वाज जस्ट द वाटरफॉल एंड मी। पीछे का जंगल का शोर धीरे धीरे ख़त्म होते हुए और सामने बस एक रोरिंग पावरफुल वाटरफॉल का साउंड, ठंडी हवा, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फेस पे और एक जाइंट कर्टन ऑफ वाटर। बस लग रहा था यहाँ घंटों तक बैठी रहूँ, मूव ही ना करूँ। बैक होम। और कितनी बज रही है, लेट मी चेक कितनी बज रही है। इट्स 7 ऑलरेडी और हमको ट्रैक करके पूरा पहाड़ नीचे जाना है। बट आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। ऊपर पहाड़ चढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि चढ़ाई इतनी ज़्यादा थी, बिल्कुल ऐसी सीधी चढ़ाई थी पहाड़ पे जो चढ़े हैं हम। बट आई थिंक पहाड़ उतरना वुड बी मच मोर ईजियर, सो वी आर ट्राइंग टू गेट बैक टू कार नाउ। इफ समवन एवर आस्क्स वापस जाओगी, मेरा आंसर हमेशा होगा यस, डेफिनेटली, विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सेकेंड। क्योंकि ये प्लेस मेरे लिए सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये मेरा पहला ट्रैक था और यहाँ मैं अपने एक ऐसे वर्जन से मिली जो मुझे खुद नहीं पता था एग्जिस्ट करता है। वो कहते हैं ना, जो पहाड़ों पे जाता है वो वहीं का होके रह जाता है और जो लौट के आता है वो बदल जाता है। तो हाँ, वही हुआ मेरे साथ। जब फाइनली वापस निकल रहे थे, मन में बस एक ही बात थी, समटाइम्स द हार्डेस्ट वॉक्स टेक यू टू द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस।